दो मित्र क्रमशः 40,000 रुपये और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। उन्होंने आपस में तय किया कि लाभ का 50% वे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे एवं शेष लाभ को वे मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। प्रथम साथी को द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपये अधिक लाभ मिला। जाहिर सी बात है यहाँ पे 800 रुपये अधिक नहीं होगा, क्योंकि पहला साथी 40,000 रुपया दिया है और दूसरा साथी 50,000 रुपया दिया है। तो पहले साथी का अगर मूलधन कम है तो उसका लाभ का परिमाण भी कम होगा। इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं बताया है कि पहले साथी को अलग से कुछ रुपया दिया जा रहा है। अगर अलग से कुछ रुपया दिया जाता तो माने हम लोग कह सकते थे कि हाँ चलो उसका लाभ का परिमाण ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लाभ के रुपए को आधा आधा पहले बांट रहा, आधा हिस्सा निकाल के, और उसके बाद बाकी जो लाभ बच रहा है उसको मूलधन के अनुपात में बांट रहे। तो किसी भी तरीके से पहले साथी को 800 रुपया अधिक लाभ मिल ही नहीं सकता। उसको मिलेगा तो कम मिलेगा दूसरे साथी से। तो यहाँ पे 800 रुपया अधिक जो बोला है वो कम हो जाएगा, है ना। हाँ, तो बोल रहा है क्या है कि प्रथम साथी को द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपया अधिक नहीं बल्कि कम लाभ मिला। तो कुल कितना रुपया लाभ हुआ था ये हमसे पूछ रहा है कि लाभ टोटल कितना रुपया हुआ था। सवाल एकदम पूरा क्लियर है। बोल रहा है कि दो तो साथी है, एक साथी दिया था 40,000 रुपया और एक साथी दिया था 50,000 रुपया, और दे करके दोनों एक बिजनेस को स्टार्ट किए। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही वो लोग अपने टर्म्स एंड कंडीशन को मैंने रख लिए थे। वो लोग कि कैसे हम लोग लाभ के रुपए को बांटेंगे। तो लोगों ने कहा था कि जितना भी लाभ होगा उस लाभ का आधा हिस्सा पहले निकाल लिया जाएगा, और उस आधा हिस्सा जो निकलेगा उस आधा हिस्सा को वे लोग क्या करेंगे, आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। और बाकी जो आधा हिस्सा बचेगा उस आधे हिस्से को वे लोग अपने मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, है ना। मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो बोल रहा है क्या, तो बताओ कि उसको टोटल कितना रुपया लाभ हुआ था। लाभ का परिमाण यहाँ पे नहीं दिया कि लाभ कितना रुपया हुआ है ना। बोल रहा है कि जितना भी रुपया लाभ हो रहा है उस लाभ का आधा हिस्सा पहले वो लोग निकाल ले रहे, आधा निकाल लिए। जैसे मान लो 10,000 अगर लाभ हुआ तो 10,000 का आधा हिस्सा हो गया 5,000। तो 5,000 रुपया को वो लोग क्या करेंगे, पहले आपस में बांट लिए बराबर बराबर 2,500 करके। शेष जो 2,500 रुपया जो बच रहा, 5,000 रुपया जो बच रहा आधा हिस्सा, वो 5,000 रुपये को दोनों अपने मूलधन के अनुपात में बांट रहे। कहने का मतलब ये हुआ, है ना। तो बोल रहा तो बताओ तब उसका टोटल लाभ कितना हुआ था, है ना। और ये भी बोल रहा है क्या कि पहला जो साथी है और दूसरा जो साथी है, तो पहले साथी को जितना रुपया लाभ मिला और दूसरे साथी को जितना रुपया लाभ मिला, तो पहले साथी को दूसरे साथी से 800 रुपया कम लाभ मिला है। 800 रुपया कम लाभ मिला। ये कम लाभ, कम या अधिक हम लोग कैसे समझते हैं। जैसे मान लो कि दो व्यक्ति हैं, एक को कुछ रुपया मिला, दूसरे को कुछ रुपया मिला। जब दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि किसको कम या किसको ज़्यादा मिला। लेकिन ये कंपेयर यहाँ पे कम या ज़्यादा वाला कंपेरिजन हम लोग कैसे पाते हैं, माइनस करने से। मतलब दूसरे साथी के लाभ से पहले वाले साथी के लाभ को जब माइनस किए, घटाए हैं, तब हमको पता चला है कि पहला साथी दूसरे साथी से कितना रुपया कम पाया। आई बात समझ में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमको देखो यहाँ पे लाभ दिया ही नहीं, और लाभ के इर्द गिर्द ही मेरा पूरा सवाल घूमता रहता है। लाभ के इर्द गिर्द ही, क्योंकि लाभ का रुपया जिस हिसाब से भी बांटना है, लाभ के रुपया को हम लोग उस हिसाब से बांटेंगे। अगर लाभ का रुपया आपको पता रहे तो ही हम लोग बांट पाएंगे, नहीं पता है तो क्या करेंगे, मूलधन का अनुपात तक निकाल करके हम लोग को छोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाभ का रुपया दिया नहीं है कि कितना, और वही हमसे पूछ रहा, तो हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे माना कुल लाभ बराबर 100 रुपया है। 100 रुपया मेरा टोटल लाभ हुआ। अब हम लोग अगर x मान लिए हैं, जब हम लोग x मान ही लिए हैं तो हम लोग इसे x का मान निकालेंगे कैसे। जब भी किसी चीज़ को मानते हैं तो उसका मान निकाला जाता है। उसका मान निकालते कैसे हैं, तो निकाला कैसे जाता है, एक समीकरण बनाया जाता है। समीकरण कैसे बनता है, तो सवाल में तुमको जो दिया हुआ है वही निकालो, और निकाल करके जो दिया हुआ उसके बराबर दिखा दो। जैसे सवाल में तुमको दिया हुआ है कि पहले साथी को दूसरे साथी से 800 रुपया कम लाभ मिला, तो तुम भी निकालो कि पहले साथी को दूसरे साथी से कितना कम लाभ मिला, और जो भी मिलेगा वो 800 रुपया को बताएगा, 800 के बराबर दिखा देंगे। तो कहने का मतलब पहले साथी को दूसरे साथी से कितना कम लाभ मिला, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले साथी का जानना होगा कि ये कितना लाभ इसको मिला, और दूसरे साथी का भी लाभ जानना होगा, तब ना दूसरे साथी के लाभ से पहले वाले साथी के लाभ को माइनस करेंगे तो 800 रुपया कम हमको दिखेगा।
तो पहले साथी का लाभ फिर दूसरे साथी का लाभ दोनों निकालना पड़ेगा। टोटल लाभ की पहला साथी टोटल कितना रुपया लाभ पाया, दूसरा साथी टोटल कितना रुपया लाभ पाया, तब जाके माइनस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि पहला साथी कितना रुपया कम लाभ पाया दूसरे साथी से। जब हमको ये पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब अगर हम लोग ये निकाल लेते हैं कि पहले साथी का लाभ दूसरे साथी के लाभ से कितना रुपया कम है, जितना भी आएगा वो 800 रुपया हमको बुक में दिया है उसको 800 के इक्वल दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे। मतलब अगर हम लोग किसी को मानते हैं, किसी चीज़ को मानते हैं तो उसका मान निकालने के लिए पहले समीकरण बनाना पड़ता है। दूसरा समीकरण बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, सवाल में पढ़ो तो क्या दिया है, जो दिया हुआ है वही निकाल के बराबर दिखा दो। बराबर दिखा दिए। अब सोचो कि जो दिया हुआ वो निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। जैसे सवाल में दिया हुआ कि पहले साथी का लाभ दूसरे साथी से 800 रुपया कम है, तो ये निकलेगा कैसे। तो जब तक पहले साथी का लाभ नहीं मिलेगा, दूसरे साथी का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग किसको कितना रुपया कम या ज़्यादा लाभ मिला ये नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला साथी और दूसरा साथी का लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ के रुपए को बांटेंगे। लाभ पता नहीं है, वही पूछा है, मान लिया उसको। अब इस लाभ के रुपए को दोनों में बांटेंगे, पहला साथी और दूसरा साथी को। जो टर्म्स एंड कंडीशन से बोला है बांटने के लिए, जिस शर्त से बोला है उस शर्त के अनुसार हम लोग बांट देंगे। बांटने के बाद पहले साथी का जो टोटल लाभ आएगा और दूसरे साथी का जो टोटल लाभ आएगा, उन दोनों लाभों को जब एक दूसरे से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि पहले साथी को दूसरे साथी से कितना रुपया कम लाभ मिलेगा। और जो भी मिलेगा वो 800 को बताएगा, 800 के इक्वल दिखाएंगे। मतलब बुक में जो दिया था उसके इक्वल दिखा दिए, एक इक्वेशन बनेगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो पूछा है, जो तुम माने उसका मान निकल जाएगा और वही हो जाएगा आंसर। कड़ी से कड़ी जोड़ोगे सम बन जाएगा। तो देखो, तो कुल लाभ हो गया 100 रुपया। अब लाभ का आधा हिस्सा दोनों आपस में बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो लाभ का आधा हिस्सा पहले निकाल लो कि कितना हुआ। तो 1 से आधा, जब भी किसी चीज़ को आधा किया जाता है तो 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो x को हम 2 से डिवाइड दे दिए, इसका मतलब x बटे 2 रुपया वो लोग क्या कर लिए, आधा हिस्सा वे लोग निकाल लिए। जैसे 10,000 है तो 10,000 का 5,000 क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा हो जाएगा। तो 100 रुपया टोटल था, उसका आधा हिस्सा मतलब x बटे 2 रुपया ये लोग निकाल लिया। अब इस x बटे 2 रुपये को, x बटा 2 रुपया निकाल लिया, आधा हिस्सा निकाल लिया, मतलब x बटा 2 रुपया निकाल लिया, और आधा हिस्सा बचा हुआ है अभी भी, मतलब x बटा 2 ही रुपया और अभी बचा हुआ है। तो x बटा 2 रुपया को लोग क्या कर रहा है, आपस में बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो देखेंगे कि इतना रुपया अगर निकाले हैं तो इस रुपये को अगर दोनों बराबर बराबर बांटेंगे तो किसको कितना रुपया यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि x बटे 2 रुपये को दोनों साथी में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा। तो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि 5,000 है, 5,000 को हम लोग 2 भागों में अगर बांटेंगे बराबर बराबर तो क्या करेंगे, 5,000 को 2 से डिवाइड देते हैं ना। तो उसी तरह से x बाई 2 है, x बटे 2 रुपया है, इसको दोनों साथियों में हम बराबर बराबर यहाँ पे बांट रहे हैं, मतलब 2 से भाग दिए। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x बाई 2 इंटू, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लो 1 है, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, उलट जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो 1 से 1 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा x, और 2 से 2 का इंटू करेंगे तो 4। x बाई 4 रुपया प्रत्येक पाया, मतलब पहला साथी भी x बटे 4 रुपया यहाँ से ले लिया, दूसरा साथी भी x बटे 4 रुपया ले लिया। अब क्या हुआ, आधा हिस्सा निकाल के आधा आधा दोनों बांट लिए, खत्म। और आधा हिस्सा बचा है ना अभी लाभ का। अब उस आधे हिस्से को ये दोनों के दोनों आपस में किस तरह बांट रहे हैं, मूलधन के अनुपात में। तो शेष आधा हिस्सा पहले जान लिया जाए कि शेष आधा हिस्सा कितना बचा है। देखो तुम्हारा टोटल लाभ था x, उसमें से x बटे 2 रुपया निकाल लिया गया, आधा हिस्सा निकाल लिए। तो और कितना आधा हिस्सा और बचेगा, मतलब x बटा 2 रुपया और बचेगा। कैसे, 2 से x का इंटू कर दो 2x, उसमें से ये x माइनस कर दोगे तो हो जाएगा x बटे 2। मतलब 100 रुपये में से आधा हिस्सा निकाल लिए, इसको बराबर बराबर बांटे तो प्रत्येक कितना पाया, और आधा हिस्सा जो ये बचा, इस आधे हिस्से को दोनों अपने मूलधन के अनुपात में बांट रहे हैं, कैपिटल के रेशियो में बांट रहे हैं। तो जानेंगे कि दोनों अपने मूलधन के अनुपात में अगर इसको बांट रहे हैं कैपिटल के रेशियो में तो किसको कितना मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि शेष आधे हिस्से को मूलधन के अनुपात में बांटने पर, बांटा जा रहा,
तो बांटने पर क्या हो जाएगा, पहले मूलधन का अनुपात देखेंगे कि मूलधन का अनुपात दोनों का कितना आएगा। तो एक दिया है 40,000 रुपया, और देखो ना तो कोई निकाला है ना कोई डाला है, डाल करके फिक्स कर दिया, मतलब 1 साल का मूलधन निकालने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई डाला या निकाला रहता तो हम लोग साल भर का मूलधन निकाल करके जाते। तुम लोग को हम बताए थे कि तुम साल भर का मूलधन निकालो या फिर इसी मूलधन से तुम अनुपात निकालो, एक ही आएगा। अगर तुम्हारा मूलधन साल भर के लिए कांस्टेंट है सभी साथियों का, तो अगर कोई कांस्टेंट नहीं रखा, कोई डाल दिया या निकाल दिया, तो साल भर के मूलधन में वो फर्क पड़ जाएगा, अंतर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग वहाँ पे वर्ष का 1 साल का मूलधन निकाल करके हम लोग रेशियो को निकालते हैं। और दूसरा साथी दिया है 50,000, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4:5। अब ये अनुपातिक योग निकाल करके शेष लाभ को बांट देंगे, तो अनुपातिक योग हो जाएगा 4 + 5 = 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये हो गया। तो अब जानेंगे कि शेष लाभ में पहले साथी का हिस्सा, पहले साथी को कितना मिला, तो x/2 रुपया था शेष लाभ, उसमें पहले साथी का हिस्सा निकाले तो उसका अनुपात है 4 बटे अनुपातिक योग 9। अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं कटेगा उसी मतलब कटता है तो काट सकते हो, लेकिन हम काटेंगे नहीं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ईजी रहेगा। देखो लास्ट में 4 से x का इंटू कर देंगे तो 4x, और 9 से 2 का इंटू कर देंगे तो 18। हालांकि 2 से कट रहा था, हम काटे नहीं, लास्ट में ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। अब देखो दूसरे साथी का हिस्सा x/2 इंटू दूसरे साथी का हिस्सा निकाला तो उसका अनुपातिक मान है 5 बटे अनुपातिक योग 9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5x/9 दूना 18, ठीक है ना, 18 इतना रुपया। मतलब क्या हुआ, पहला साथी मतलब दोनों क्या किए थे, जितना रुपया लाभ हुआ था उस लाभ का आधा हिस्सा निकाले और दोनों बराबर बराबर बांटे, तो हर एक को इतना रुपया मिला था प्रत्येक को। पहला साथी भी इतना रुपया इधर से पाया, दूसरा साथी भी इतना पाया। फिर बाकी शेष लाभ को जब लोग अपने मूलधन के अनुपात में बांटे तो पहला साथी इतना रुपया पाया और दूसरा साथी इतना रुपया पाया। तो अब जानेंगे कि पहला साथी का टोटल लाभ कितना हो गया। पहला साथी इधर से इतना रुपया पाया ही था, फिर इतना पाया, इन दोनों को जोड़ेंगे। फिर दूसरा साथी पहले इतना रुपया पाया ही था, मतलब पहले इतना रुपया पाया था, फिर इधर इतना रुपया पाया, है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल कितना रुपया लाभ पाया। आई बात समझ में। तो देखो, तो पहले साथी का कुल लाभ टोटल यहाँ से कितना हो गया, देखो x/4 रुपया उधर पाया था, फिर जो आधे हिस्से को जब वो बांटा तो वहाँ से कितना पाया 4x/18। तो इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दें तो पता चल जाएगा टोटल कितना रुपया होगा। तो 4 और 18 का अगर एलसीएम निकालोगे तो आएगा 36। 4 से 36 को अगर तुम डिवाइड दोगे, नीचे वाले से इसको डिवाइड देंगे, जो आएगा ऊपर वाले से इंटू कर देते हैं। तो 4 से 36 को अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो आएगा 9। ये 9 ऊपर वाले x से इंटू करेगा तो हो जाएगा 9x। क्या करते हैं, इससे नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर वाले से इंटू। फिर 18 से 36 को डिवाइड दोगे तो आएगा 2। ये 2 ऊपर वाले 4x से इंटू करेगा तो 4 दूना 8। तो ये हो जाएगा, दोनों ऐड होकर के 17x/36। इतना रुपया मिल गया पहले वाले साथी को कुल लाभ। फिर दूसरे साथी को टोटल कितना रुपया लाभ मिला, तो x/4 उधर तो मिला ही था, साथ ही साथ इधर मिला 5x/18। तो इसका भी एलसीएम आ जाएगा 36। फिर 36 एलसीएम आया, अब नीचे वाले से इसको डिवाइड देंगे, जितना आएगा ऊपर वाले से इंटू कर देंगे। तो 4 से 36 को डिवाइड देंगे तो आएगा 9। ये 9 ऊपर वाले x से इंटू करेगा तो हो जाएगा 9x, प्लस 18 से 36 को भाग दोगे तो आएगा 2। ये 2 5x से इंटू करेगा तो हो जाएगा 5 दूना 10, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ करके हो जाएगा 19x/36। इतना ये हो गया तुम्हारा। तो पहला साथी इतना पाया, दूसरा साथी इतना पाया, तो जाहिर सी बात है कि पहला साथी दूसरे साथी से ज़्यादा पाया कि कम पाया, कम पाया। पहला साथी दूसरे साथी से क्या पाया, कम पाया। कितना रुपया कम पाया यही अब निकालना बाकी है, क्योंकि जितना रुपया कम पाया वही हमको दिया हुआ है 800, तुरंत 800 के बराबर अब दिखाने जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि पहला साथी दूसरे साथी से कम पाया, तो कितना रुपया कम पाया, तो देखो माइनस कर देंगे 19x/36 माइनस
17x/36। डायरेक्ट हम लोग माइनस कर सकते हैं। नीचे वाला अगर सेम है तो विदाउट एलसीएम लिए हम लोग माइनस कर सकते हैं, नीचे अगर सेम है तो। ऊपर वाला अगर ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो। तो ऊपर वाला देखो तुम्हारा माइनस हो रहा है तो 19x से 17x माइनस हो जाएगा तो 2x/36। अगर नीचे में सेम है तो ऐसा होगा, अगर सेम नहीं रहता तो एलसीएम लेके करना पड़ता है। तो 2x/36 हुआ तो बाई ATP ये तुम्हारा क्या बता रहा, ये बताया कि पहला साथी दूसरे साथी से कितना रुपया कम पाया। और यही हम बोले थे ना कि सम में तुमको जो दिया हुआ है वही तुम फिर से निकालो और बराबर दिखा दो। तो हम क्या बोले थे कि पहला साथी दूसरे साथी से कितना रुपया कम पाया, यही हमको दिया है 800 रुपया। हम भी वही निकाले हैं कि पहला साथी दूसरे साथी से कितना रुपया कम पाया। तो जितना रुपया कम पाया है ये 800 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसी के इक्वल दिखा देंगे। तो ये 2x/36 जो है 800 को दिखाएगा, बराबर दिखा दिए, इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मान लो कि इसके नीचे 1 है तो 1 से 2x का क्रॉस इंटू कर दोगे तो 2x, और 800 से 36 का इंटू करेंगे तो इंटू नहीं किए, इंटू के फॉर्म में पुटअप कर दिए। फिर x इक्वल टू 800 इंटू 36/2, ये 2 यहाँ गुणा करा, इधर आके भाग करेगा, 2 से 36 कट जाएगा 18 बार में, और इंटू कर दोगे 18 से 800 का तो 18 से 8 का इंटू होकर क्या आ जाएगा 144, और 2 तो 0 जैसा था वैसे आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू निकल गया 14,400, और यही x माने थे टोटल लाभ। टोटल लाभ हमको मिल गया तो लिख देंगे कि इसलिए कुल लाभ 14,400 रुपया